आग पर जलता गजा अमन की राह पर आ गया। हमास और इसराइल के दरमियान गजा जंग बंदी का मुआहिदा तय पा गया, जिसका बाकायदा ऐलान कतर के वजीर आजम ने किया। मोहम्मद बिन अब्दुल आल सानी ने कहा कि बड़ी खुशी की बात है कि कतर, मिस्र और अमेरिका के मुश्तरका सालिसी में तनाज़े की फ्रीकैन मुआहिदे पर मुत्तफिक हो गए। मुआहिदे का इतलाक इतवार 19 जनवरी को होगा। मजीद बात करते हैं सरबराह तहरीक नौजवान पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल से। जी बताइएगा इस हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। की आवाज़ बहुत कम आ रही है जी, मुझे सुनाई नहीं दिया आपका सवाल। इसी हवाले से जान लेते हैं। तहरीके नौजवानान पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमीद साहब, हम देख रहे हैं एक तरफ तो जो है वो जंग बंदी के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए हैं, लेकिन दूसरी जानिब आज भी जो है वो फ़लस्तीन में 73 फ़लस्तीनी मजीद शहीद कर दिए गए हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस सारी सूरत हाल को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जंग बंदी वगैरह का मुआहदा जो है, ये मेरा ख्याल है कि एक तारीख है पूरी। और हमने देखा है कि यहूदी और बिलखसूस इसराइली जो हैं, उन्होंने कभी किसी मुआहदे की पासदारी नहीं की। ख़ास तौर पे जब आपने देखा कि जब हालात किस तरफ जा रहे थे और पूरी दुनिया जो है उनको कोस रही थी, लेकिन तब वो जंग बंदी का मुआहदा नहीं करना चाहते थे। उसके बाद जब सदर बाइडन ने जोर लगाया और वो ये चाहते हैं कि किसी सूरत ये क्रेडिट उनको मिल जाए, उनकी जाती हुई हुकूमत को मिल जाए, इसलिए इसराइल पर उन्होंने दबाव डाला हुआ है, बहुत सारा पैसा भी दिया। अभी आपने देखा कि सदर बाइडन का जो जाती उनका एक अकाउंट है, उसमें से उन्होंने $1.5 बिलियन एक दिया उनको। उसके बाद फिर $500 मिलियन का पैकेज जो है एंड वो ब्लिंकन साहब उनको दे आए। और इसी तरीके से दीगर जो उनको असले की डील्स और दीगर चीज़ें जो है वो उनको अनायत की गई। अब जाहिर है उसके हवाले से उनको ये कहा गया होगा कि कम से कम आप मज़ाकरात की टेबल पे बैठें और कुछ ना कुछ मामलात कर लें। अब जो मज़ाकरात हैं ये भी बड़े अजीब से हैं। इसके अंदर दोनों फरीकैन जो हैं वो एक दूसरे के सामने नहीं बैठे, बल्कि वो उनको अलहदा-अलहदा जो सालिस हैं उन्होंने दरमियान में कोशिश की। अब इसमें मिस्र भी है, इसके अंदर कतर भी है और इसके अंदर खुद अमेरिका भी मौजूद है। अब सालिसों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन साथ ही साथ जो है वो मुआहदे की पहली ही जो कि 3 फेजेज में मुआहदा है, जिसको कहा गया कि 3 फेजेज के अंदर ये चलेगा। तो पहले फेज के अंदर ही जो आपने मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर दी और चंद घंटों के अंदर आपने दोबारा जो है वो बमबारी कर डाली, तो मुआहदा तो जो है वो खत्म हो गया। वो मुआहदा तो बिल्कुल उसकी कोई हैसियत नहीं रही, उसको तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि उसकी जीरो वैल्यू है। लेकिन इस मुआहदे के अंदर 2 बड़ी अहम बातें हैं। एक वो जिसके अंदर सदर बाइडन के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, विटकॉफ साहब, और दूसरी तरफ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के नुमाइंदे बैठे हुए हैं। और इस वजह से ताकि एक सदर जा रहा है और एक सदर आ रहा है, ताकि एक मुआहदे के ऊपर अमल हो और उसके बाद फिर उसके मुआहदे की मजबूती और उस पर मुस्तकिल तौर पर अमल दरामद कराने के लिए नए सदर के नुमाइंदे को जो है वो सामने रखा गया है। लेकिन इसराइल ने इससे पहले एक बड़ा खतरनाक काम कर डाला। उसने एक ग्रेटर इसराइल का एक बाकायदा नक्शा जो है ऑफिशियली वो अपने सोशल मीडिया के ऊपर डाल दिया, जिससे पूरे अरब दुनिया और बिलखसूस सऊदी अरब की जानिब से शदीद रद्द अमल आया। और वो ममालिक जो इसराइल के साथ बहुत पींगे बढ़ा चुके थे, जिनमें यूएई भी शामिल है, यूएई तक ने एतराज कर डाला और उस नक्शे को जो है उस पर बहुत ले दे हो रही है, आज भी हो रही है। लेकिन उर्दन हो गया, उसके अंदर यूएई हो गया, उसके अंदर मिस्र हो गया और दीगर ममालिक, इन लोगों ने जो है बहुत इसराइल के इरादे और उनके जो अज़ाइम हैं उनको भांप लिया है। और मुझे ये महसूस हो रहा है कि इसराइल जो है वो कभी भी बाज नहीं आएगा। वो मशरिक़ वस्ता के अंदर आग लगा चुका है और ये आग जो लगा दी है ये एक दिन में लगी नहीं है और ये एक दिन में बुझेगी भी नहीं। इसलिए मौजूदा अब्दुल्ला हमीद साहब, सर सॉरी टू इंटरप्ट, चूंकि हमने ये देखा कि ट्रंप ने अपनी विक्ट्री स्पीच में इन 2 चीज़ों का जिक्र किया कि जो जारी जंगें हैं उन्हें जो है वो रोका जाएगा और मजीद जंगें जो हैं वो शुरू नहीं की जाएंगी। आप कैसे देखते हैं ट्रंप पॉलिसी को इस हवाले से? सर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी माजी के अंदर जो है वो ऐसी ही रही है, पॉलिसी ऑफ रिट्रीट हमने देखी है। और ख़ास तौर पे आप देख लें अफगानिस्तान से जो इनखला था वो ट्रंप के ज़माने में वो शुरू हो चुका था
और इसी तरीके से सीरिया के अंदर जब रूसी जहाज आमने सामने आ गए तो फिर उनको एक अपने वहां से फोर्सेस को निकालना पड़ गया सीरिया से। और फिर हमने ये भी देखा कि नॉर्थ कोरिया में जाके वो किम जोंग उन से जो है वो उन्होंने मज़ाकरात बढ़ाए, जबकि नॉर्थ कोरिया के साथ उनका बहुत सख्त, वो तो उसको दहशतगर्द मुल्क कहते हैं। लेकिन फिर जाके उन्होंने जो दरमियान में उनकी सरहद है नॉर्थ कोरिया की, उसको भी जाके जो है वो 36 पैरेलल के ऊपर जो है वो क्रॉस कर लिया। तो ये वो तमाम सारी बातें हैं जिससे ये साबित होता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक कारोबारी शख्सियत है और वो किसी सूरत नहीं चाहते कि जंग का फैलाव जो है वो किया जाए, क्योंकि यही उनकी वो पॉलिसी है। जबकि उसके बरक्स जो बाइडन जो हैं वो जंग के फैलाव के ऊपर उन्होंने देखा कि हमने कैसे उन्होंने जंग को फैलाने में मदद दी इस सारे खित्ते के अंदर। लेकिन इसमें एक बड़ी अहम बात बहुत शुक्रिया और ये है अब्दुल्ला कि- हमीद साहब, आपका चेयरमैन तहरीक नौजवाना ने पाकिस्तान हमें अपनी जो है वो एनालिसिस से आगाह कर रहे थे।